सो सन ब्लॉक इज़ कंपल्सरी। एशियन स्किन के मुताबिक हमारे पास उसका SPF देखना ज़रूरी है, मेडिकेटेड होना ज़रूरी है, सन ब्लॉक का फ्रेगरेंस फ्री होना ज़रूरी है। आपने उसमें देखना है, 2 तरह के सन ब्लॉक होते हैं, एक फ़िज़िकल होता है, एक केमिकल होता है। फ़िज़िकल जो होता है सन ब्लॉक वो आप इमीडिएटली लगा के बाहर जा सकते हैं, लेकिन जो केमिकल सन ब्लॉक्स होते हैं उनके लिए ख़ास तौर पे हमें 10-20 मिनट्स वेट करना पड़ता है और उसके बाद आप लगाने के बाद धूप में एक्सपोज हो सकते हैं, या आपने जहाँ भी जाना है आप जा सकते हैं, किचन में भी जा सकते हैं। सो आपने वाइजली इंतखाब करना है अपने सन ब्लॉक का अकॉर्डिंग टू योर स्किन टोन। ये 3 चीज़ें बेसिक है मेरी नज़र में किसी भी स्किन केयर रूटीन के लिए। उसमें मैं आपको कोई वाइटनिंग नहीं बता रही, मैं आपको कोई ऐसी सिरम्स नहीं बता रही। हाँ, आपने अगर चूज़ करना है वो, क्योंकि स्किन केयर रूटीन में नहीं आते, ये डेली रूटीन है। बट अगर आपकी स्किन पर एक्नी है, एक्नी प्रोन स्किन है, तो आप सिरम यूज़ कर सकते हैं। लाइक आजकल बहुत ओवर द काउंटर सिरम्स मौजूद हैं। आप इसके लिए सैलिसाइलिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे ऐसे हमारे पास सिरम अवेलेबल है जो आप दिन में 1 मरतबा लगाएंगे तो उससे नायासिनामाइड यूज़ कर सकते हैं एक्नी के लिए, स्कार्स के लिए, जिनके पोर्स ओपन है, जिनकी ऑयली स्किन है, उनके लिए ये बेस्ट सिरम्स हैं। जिनको पिगमेंटेशन का इशू है, लाइक जिनकी स्किन की टोन इवन नहीं है, वो ग्लाइकोलिक एसिड के जो सिरम्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, वो बेस्ट होते हैं। लेकिन अगेन मेरा एम्फसाइज एक ही चीज़ पर होगा कि आपने गौर ये करना है कि क्या आपका इंटरनल जितनी भी डेफिशिएंसीज़ हैं वो कवर अप हुई हैं, तो आप ये अपनी बाहर की चीज़ों पे फोकस करेंगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका इंटरनल सिस्टम शुड बी हेल्दी, ऑटोमेटिकली इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर स्किन। एग्जैक्टली। ओके, सो इसी से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि आजकल हम बहुत ज़्यादा लोगों में आम हैं टू गेट इंजेक्शंस वाइटनिंग के। बिल्कुल। तो ये कितना सेफ़ है लोगों के लिए? देखें, वाइटनिंग इंजेक्शन मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो ग्लूटाथायोन के यूज़ करते हैं। वाइटनिंग इंजेक्शंस को मैं तो वाइटनिंग नहीं कहती, बिकॉज दीज आर नॉट एक्चुअली द वाइटनिंग इंजेक्शंस। ग्लूटाथायोन हमारी अपनी बॉडी में भी सीक्रेट होता है, लेकिन बहुत थोड़ी मिकदार में लिवर उसे रखता है और बाकी एक्सक्रीट आउट कर देता है। तो ग्लूटाथायोन के बहुत बेनिफिट्स हैं, बहुत अच्छा होता है ये हमारी बॉडी के लिए। FDA अप्रूव नहीं है, लोग यूज़ कर रहे हैं, हम भी अपने पेशेंट्स को देते हैं फॉर द ब्राइटनिंग, for even skin tone, to boost up the immune system. So glutathione IV drips जो हम लगाते हैं पेशेंट्स को, उसके बहुत सारे पर्पस होते हैं। एक, वो आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट कर देता है, इसके अलावा वो आपकी बॉडी को टोन अप कर देता है, उसके अलावा एंटीऑक्सीडेंट है बहुत अच्छा। जो भी ऐसी चीज़ें आपकी बॉडी में हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए ठीक नहीं है, उन्हें एक्सक्रीट आउट करवा देता है, निकाल देता है, ये लिवर के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती हैं वो चीज़ें। सो ग्लूटाथायोन आपकी स्किन को भी इवन करता है, आपकी स्किन को भी 1 टोन लाइटर कर देता है, आपकी स्किन को ब्राइटन अप कर देता है वो। लेकिन एक जो कॉन्सेप्ट हमारे मॉइस्चर में क्रिएट हुआ है कि ग्लूटाथायोन इज़ फॉर द वाइटनिंग, दिस इज़ वेरी लाइक रॉन्ग। मैं इसके साथ नहीं जाती। वाइटनिंग के लिए नहीं है वो, ब्राइटनिंग के लिए है, इवन स्किन टोन के लिए है वो। बिकॉज ग्लूटाथायोन का साइड इफ़ेक्ट होता है बेसिकली वाइटनिंग या ब्राइटनिंग, आप जिसे कह रहे हैं। एक्सीडेंटली ये एक उसमें पता चला था, कोई ट्रीटमेंट हो रही थी और उस ट्रीटमेंट में जब पेशेंट को फ्रिक्वेंटली ग्लूटाथायोन दिया गया तो उसमें पता चला कि वो पेशेंट का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो गया है, राइट। सो वो उस वाइट होने की वजह से ही ये उसको बना लिया गया, या पाकिस्तान में, एशिया में मोस्टली यूज़ हो रहा है। बाहर तो डेफिनेटली जब तक कोई चीज़ FDA अप्रूव नहीं होती, बाहर वो चीज़ें यूज़ नहीं करवाते हैं। सो FDA अप्रूव ना होने की वजह से वहाँ वो लोग वाइटनिंग ब्राइटनिंग के लिए इसे यूज़ नहीं करते, बट पाकिस्तान में मोस्ट कॉमन है, डिफरेंट कंपनीज़ ने बनाना शुरू कर दिया है। हम भी लगाते हैं पेशेंट्स को, ऐसा नहीं है कि हम नहीं लगाते, लेकिन हम मतलब पेशेंट को ये काउंसल कर देते हैं कि दिस इज़ नॉट फॉर द वाइटनिंग, दिस इज़ फॉर लाइक, इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ग्लूटाथायोन ड्रिप्स जो लोग लेते हैं उसको बहुत सारे बेनिफिट्स आते हैं, जैसे मैंने अभी सारे आपको काउंट करके बताएं। सो दीज आर गुड, आप ले सकते हैं, बट अगेन उसमें कुछ लैब्स हमें करवानी होती हैं। पहले हम आपका बॉडी सिस्टम देखते हैं, उसमें हम LFT करवाते हैं, RFT करवाते हैं, आपका लिवर ठीक होना चाहिए, आपकी किडनीज ठीक वर्क करनी चाहिए, उसके बाद हम आपका ग्लूटाथायोन स्टार्ट करवाते हैं। सो व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस जो एंटी एजिंग को स्टॉप कर सकता है? एंटी एजिंग को स्टॉप करना इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये एक नेचुरल और नॉर्मल प्रोसेस है जो अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में रखा है कि जैसे जैसे सेल अपनी एक उम्र क्रॉस कर लेता है, एक एज क्रॉस कर लेता है, वो खुद ब खुद डाई होना। ग्लूटाथायोन का एक वर्क ये भी है
कि वो नेचुरल एपोप्टोसिस यानी कि नेचुरल सेल डेथ में भी हेल्प करता है, उसको भी स्पीड अप करता है कि जो सेल डेड हो चुका है वो जल्दी से निकले बॉडी से, एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो दिस इज़ द फंक्शन ऑफ ग्लूटाथायोन एज वेल। सो एंटी एजिंग से बचने के लिए कि बहुत रैपिडली ना आए, अपनी एज पे आए और हम जिसे कहते हैं ग्रेसफुली हमें एज होना चाहिए, उसके लिए ज़रूरी है अगेन कि आपकी स्किन केयर रूटीन वे जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में अपनी हाइड्रेशन मेंटेन रख रहे हैं, आप अपनी स्किन केयर रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, जिस चीज़ का भी आपकी स्किन में प्रॉब्लम है आप उसको सॉर्ट आउट किए जा रहे हैं साथ साथ, और जब आपकी बॉडी को नीड है वो तब आप वो एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स, जैसे मल्टीपल ट्रीटमेंट्स हमारे पास आ गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। लाइक अगर आपकी बॉडी पर रिंकल्स पड़ना शुरू हुए हैं, फेस पर रिंकल्स पड़ना शुरू हुए हैं, जैसे हमारे फोरहेड पर रिंकल्स होते हैं, ये आंखों की साइड्स पर रिंकल्स पड़ना शुरू हो जाते हैं, ये लाफ लाइन हमारी बनना शुरू हो जाती है, दीज आर द साइंस कि आप एज्ड हो रहे हो, राइट? हमने इतनी सारी बातें कर ली। सो एजिंग इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स जो लोग फेस करते हैं और उसमें फिर वो डिफरेंट चीज़ें ट्राई आउट करते हैं, तो उस चीज़ को कैसे रोका जा सकता है? देखिए, एजिंग को बेसिकली रोका नहीं जा सकता बिकॉज़ ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि वक्त के साथ साथ इंसान ने एज्ड अप होना है। सो ग्लूटाथायोन का एक ये भी फंक्शन है, मैं आपको मतलब ये उसका काम है कि ग्लूटाथायोन नेचुरल जो एपोप्टोसिस हम उसे कहते हैं मेडिकल टर्म में, यानी कि नेचुरल सेल डेथ, नेचुरली जो आपका सेल एज्ड अप होता जाता है, काम का नहीं रहता, उसकी डेथ हो जाती है और उसकी जगह नया सेल बन जाता है। तो ये अल्लाह पाक ने कुदरती तौर पे रखा है, हमारी बॉडी में ये सिस्टम चलता रहता है, नेचुरल प्रोसेस। एग्जैक्टली। तो ग्लूटाथायोन हेल्प आउट करता है इस चीज़ में भी कि आपका जो एजिंग का प्रोसेस है उसे स्पीड अप ना होने दे, आप एज जल्दी ना हो। अगर आपका नॉर्मल सेल अच्छे से प्रॉपरली ग्रो कर रहा है, आपका सेल अगर ग्रो नहीं कर रहा है, काम नहीं कर रहा है, तो उसकी डेथ हो जानी चाहिए और उसकी जगह नया सेल जल्दी से आ जाए। तो ग्लूटाथायोन इसमें हेल्प करता है। एजिंग आप रोक नहीं सकते, लेकिन आप कहते हैं ना कि ग्रेसफुली एज्ड होना चाहिए आपको, आपकी जो बॉडी है उसमें पता लगना चाहिए आपकी बॉडी को कि आप स्लोली एज्ड कर रहे हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाल से बेहाल हो जाते हैं, अपना आप कह रहे हैं कि ठीक है अब हमने 30 क्रॉस कर लिया, 40 क्रॉस कर लिया, अब हमने क्या करना है, अपने आप को छोड़ देते हैं। सो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी बॉडी जितना अच्छे से एज करेगी, आपका लाइफस्टाइल जितना अच्छे से रहेगा, आपके लिए आने वाली ज़िंदगी में मुश्किलात उतनी ही कम हो जाएंगी। अगर हम स्किन से रिलेटेड बात करते हैं कि स्किन, हेयर और नेल्स के जो इश्यूज़ हैं वो जैसे जैसे आप 30 क्रॉस करते हैं बढ़ते चले जाते हैं। हमें फेस से ही जो हमारा पेशेंट होता है, जो सामने वाला बंदा होता है, उससे अंदाज़ा हो जाता है कि ये अब एज्ड अप है, अच्छे से ये एज करना शुरू हो गया। कैसे पता चलता है? आपके फोरहेड पर रिंकल्स आना शुरू हो जाते हैं, आपकी आंखों की ये जो लाइंस हैं, हम क्रोफीड्स कहते हैं, वो ज़्यादा पड़ना शुरू हो जाती हैं। आप स्माइल करें ना करें वो रिंकल्स ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं। लाफ लाइन जिसे हम कहते हैं, जिसे हम स्माइल लाइन भी कहते हैं, वो गहरी होना शुरू हो जाती हैं। आपके ये जाउल्स डाउन होना शुरू हो जाते हैं, नीचे से यहाँ पर जाउल्स बनना शुरू हो जाते हैं, आपकी स्किन सैग करना शुरू हो जाती है। सो दीज आर द साइंस जिससे हमें पता चलता है कि आपकी बॉडी के अंदर एजिंग प्रोसेस तेज़ हो गया है। सो बहुत सारे ऐसे एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स हमारे पास मौजूद हैं, बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स मौजूद हैं जो कि आपको रैपिडली एज्ड होने से रोकते हैं। सो वो आपने एक सही इंतखाब करना है, सही तरह चूज़ करना है। डेफिनेटली उसके लिए आप अपने डर्माटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करेंगे, वो आपके लिए चूज़ करेंगे कि कौन सा एंटी एजिंग प्रोसेस इस वक्त, कौन सा एंटी एजिंग ट्रीटमेंट, कौन से एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स आपके लिए बेस्ट है। सो आपने एज होना है, बूढ़ा होना है, लेकिन ग्रेसफुली हो और तरीके से हो, तो ये आपके लिए विद द प्रोसेस हम छोड़ दें तो फिर चीज़ें वो ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं। एग्जैक्टली, राइट। अभी हम बात ही कर रहे हैं एजिंग के बारे में और सप्लीमेंट्स के बारे में। सो देयर इज़ अ कंपनी वाइटर ग्लो, जिनके 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर हेयर्स, नेल्स एंड स्किन, प्लस हमारी ब्राइटनिंग के लिए बहुत अच्छा है, जिसमें ग्लूटाथायोन इज़ देयर, द नेम इज़ फेयर फर, एंड दिस इज़ वेरी गुड फॉर द इंटरनल हमारे इम्यून सिस्टम के लिए। सो इस तरह के सप्लीमेंट्स जो आई फील लाइक कि लोगों को लेने चाहिए डॉक्टर्स की अप्रूवल के बाद, विच इज़ आई फील लाइक इट इज़ वेरी गुड फॉर देम। देखें, ये मैंने भी आपको इनिशियल में बताया था कि क्योंकि हमारी डाइट इतनी अच्छी नहीं रही है, हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इतना अच्छा नहीं है, इतनी प्योर डाइट नहीं होती, तो हमें अल्टीमेटली
मेरी हर प्रिस्क्रिप्शन पर मैं पेशेंट को ऐसे सप्लीमेंट्स लिखती हूँ। लाइक अगर हम बात करें वाइटा ग्लो की, इसके 2 प्रोडक्ट्स हैं जो कि हमारी स्किन हेयर नेल्स के लिए बहुत अच्छे हैं। लाइक एक हमारे पास इनका आता है मूनविट के नाम से, ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। इसमें हेयर, स्किन, नेल्स तीनों चीज़ों के लिए जो प्रॉब्लम्स हैं, बिकॉज इसके जो इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ, इसमें बायोटिन शामिल है, इसमें जिंक सल्फेट शामिल है, विटामिन ए शामिल है और विटामिन ई शामिल है। अब आपको नाम से ही अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि बायोटिन आजकल मोस्ट कॉमन है, लोग सोचे समझे बगैर भी खैर ले लेते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कंसल्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली कि क्या आपको बायोटिन की नीड है, आपको लेना चाहिए बायोटिन, तो आपके लिए ये बेस्ट है। लाइक इसमें मूनविट में बहुत अच्छी बात ये है कि हमें अलग से जिंक नहीं देना पड़ता। इस सप्लीमेंट में विटामिन ए मौजूद है जो हमारी स्किन, हेयर और नेल्स तीनों के लिए बहुत अच्छा है। इसमें विटामिन ई मौजूद है जो कि स्किन, हेयर दोनों के लिए बहुत अच्छा है। सो बायोटिन, जिंक, विटामिन ए, विटामिन ई का एक बेस्ट कॉम्बो मूनविट की सूरत में हमारे पास मौजूद है। अगर आप वाइटा ग्लो ये की प्रोडक्ट्स की बात कर रही हैं तो मैंने स्पेशली इसलिए इसका नाम लिया है कि इसमें दोनों चीज़ें, हमें कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनमें हमें जिंक अलग से देना पड़ता है, जिंक नहीं होता, बायोटिन सिर्फ होता है। सो इसकी अच्छी बात है कि इसमें चारों चीज़ें मौजूद हैं। आप ले सकते हैं इसे, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के बाद ले सकते हैं। कब लेना है और कितने अरसे के लिए लेना है, डेफिनेटली ये आपकी नीड आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देखकर बताएंगे। सो दिस इज़ वेरी गुड फॉर योर स्किन, हेयर एंड नेल्स। अगर आप बात करते हैं ग्लूटाथायोन की, इनके जो कि फेयरफर के नाम से है, तो ये ग्लूटाथायोन, इसकी एक अच्छी बात यह है कि ग्लूटाथायोन मोस्टली हम यूज़ करते हैं विटामिन सी के कॉम्बिनेशन के साथ, राइट। बट इसमें ग्लूटाथायोन है प्लस इसमें विटामिन ई भी मौजूद है। तो विटामिन ई, अब आपको पता है एवियन बड़े नॉन कैप्सूल है, लोग लेते हैं, बड़े अच्छे से उसको यूज़ करते हैं, बालों के लिए भी यूज़ करते हैं, खाने के लिए भी यूज़ करते हैं और लगाने के लिए भी करते हैं। इवन दो मैं भी प्रिस्क्राइब करती हूँ पेशेंट्स को, जैसे डार्क सर्कल्स जिन्हें हैं, जिनके हेयर्स का इशू है, जिनकी स्किन का इशू है, तो विटामिन ई इज़ वेरी गुड। सो दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन ई। अब विटामिन ई के साथ जब ग्लूटाथायोन मिलता है तो विटामिन ई कंजप्शन बढ़ाता है ग्लूटाथायोन की, यानी कि उसकी जो प्रोडक्शन है, उसकी जो कंजप्शन है, उसका जो काम है, उसे मज़ीद अच्छा करता है, उसे मज़ीद इन्हेंस करता है। तो फेयरफर इज़ वेरी गुड, आप इसे ले सकते हैं। अगेन मेरा फोकस यही होगा कि ब्राइटनिंग के लिए ले सकते हैं, इवन टोन के लिए ले सकते हैं, अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करने के लिए ले सकते हैं। हमारी बॉडी के जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, डीएनए होते हैं, सेल होते हैं, उन सब के लिए ये ग्लूटाथायोन इज़ बेस्ट, आप ले सकते हैं इसे। एपोप्टोसिस, जैसे मैंने भी आपको बताया, एंटी एजिंग से बचने के लिए आप, ये एक बहुत अच्छा एंटी एजिंग भी है, आपको एज्ड अप होने से स्लो आपकी प्रोसेस को ये करवाता है। सो फेयरफर आप ले सकते हैं बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूटाथायोन एंड विटामिन ई। द गुड पार्ट इज कि दिस इज ड्रॉप सर्टिफाइड, प्लस हमें एक ही प्रोडक्ट में 3-4 सप्लीमेंट्स टुगेदर मिल रहे हैं। एग्जैक्टली। So, जो आपने अलग अलग लेना है वो यू कैन टेक इट टुगेदर, आप एक साथ ले सकते हैं, और इन दोनों को भी एक साथ लिया जा सकता है बिकॉज दोनों के फंक्शंस डिफरेंट है, राइट। आप मूनविट को भी ले सकते हैं मॉर्निंग में आफ्टर मील, और फेयरफर को भी, लेकिन प्लीज 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 इससे ये मत समझिएगा कि मैंने आपको सर्टिफाई कर दिया है कि जी अब आप हर वक्त ले सकते हैं इसे। आप पहले अपनी नीड देखिए, आपको ज़रूरत किस चीज़ के लिए है, कंसल्ट कीजिए प्रॉपरली, और फिर आप ये मेडिकेशन, दीज आर वेरी गुड। मैं मेडिकेशन की अगर बात करूं, दीज आर वेरी गुड, आप ले सकते हैं इसे। ड्रैप सर्टिफाइड है, इससे हमें ये बात होती है, लाइक जैसे ग्लूटाथायोन अगर इंडिविजुअली लोग वाइटिंग के लिए लेते हैं तो वो एफडीए अप्रूव्ड नहीं है, ठीक है। बट ड्रैप सर्टिफाइड का मतलब ये है कि ये ग्लूटाथायोन इसलिए अप्रूव्ड है कि हम इसे किस पर्पस के लिए यूज करवा रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, किस तरह से ले रहे हैं, और फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के मशवरे के बाद ले रहे हैं। तो दिस इज वेरी गुड, आप ले सकते हैं इसको।